एक समय की बात है। सवित्री नाम की एक औरत अपने 3 बेटियों के साथ विजयपुर के गांव में रहा करती थी। सवित्री का पति मोहन खेत में काम किया करता था और उसकी कमाए हुए पैसों से सवित्री का घर चला करता था। मोहन छोटी उम्र से ही काम करने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसीलिए एक दिन जब वो खेतों में काम कर रहा था तो उसे अचानक ही चक्कर आए और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत वाक़या हो जाती है। सावित्री को तो जैसे ही ये बात पता लगी, उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। उसे अपनी तीनों बेटियों का ख्याल रखना था, इसीलिए वो खुद को संभालती है और तीनों बेटियों को संभालने का जिम्मा भी अपने सर ले लेती है। सावित्री की 3 बेटियां थी, जिसमें से सबसे बड़ी थी आंचल, उससे छोटी थी प्रिया और फिर मीनू। आंचल बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वो अपनी माँ का दुख, घर की जिम्मेदारी और बाकी सब चीजों का दुख बड़ी समझदारी से समझती थी, जबकि दूसरी तरफ प्रिया और मीनू को अपने आप से ही मतलब था। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था कि उनके घर में कोई परेशानी है, क्या चल रहा है और क्या नहीं। बस उन्हें जो चाहिए होता था वो हासिल कर लेती थी। घर का खर्चा चलाने के लिए सावित्री सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वो गर्मियों की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती है और घर का खर्चा चलाती है। पर वो इतना सब कुछ करके भी अपनी दोनों बेटियों प्रिया और मीनू को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री सब्जी बेचने जाती है तो उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। पूरा दिन वो इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। वहाँ मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और मेरे पास उनको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और मीनू ने कहा था कि बर्गर ले आना, मेरे पास तो सूखी रोटी के लिए भी पैसे नहीं है। सावित्री ये सोच रही होती है, तभी उसे एक अमीर औरत दिखाई देती है जो अपना बचा हुआ खाना गाय को डाल रही होती है। सावित्री उस औरत के पास भागी भागी जाती है और कहती है, मैम साहब, अगर आपके पास ये खाना बच गया है तो प्लीज मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं बेकार नहीं हूँ, मैं मेहनत करके सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी और मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए मुझे आपके आगे हाथ फैलाना पड़ रहे हैं। अमीर औरत ये सुनकर कहती है, कोई बात नहीं, ये खाना तुम ले जाओ। वैसे भी ये खाना मैं गाय को डाल रही थी, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो और तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे घर आ जाओ। मेरे घर पर आज एक पार्टी थी, तो उस पार्टी के बाद काफी सारे बर्तन भी इकट्ठे हो गए हैं और कचरा भी है। अगर तुम उसे साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। सावित्री उस औरत की बात मान लेती है और उसके घर चली जाती है और सारा काम कर देती है, जिसके बाद वो औरत सावित्री को कुछ पैसे दे देती है। खाना और पैसे लेकर सावित्री जैसे ही घर आ रही होती है तो एक गाड़ी आकर सावित्री को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं थी, इसीलिए सावित्री की जान बच जाती है, पर उसे काफी चोटें आती है। कुछ लोग सावित्री को मरहम पट्टी करके उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आंचल की तो जैसे सांसें ही अटक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? इतनी ज्यादा चोटें कैसे आई? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। माँ, तुम भी कमाल करती हो, ना तुम हमारे लिए बर्गर लाई और ना एक खाना, और ऊपर से चोट लगवाकर तुम बिस्तर पर बैठ गई। हाँ, प्रिया दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारा बर्गर खाने का कितना दिल था, लेकिन नहीं, आपका ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? एक तो माँ को इतनी चोट लग गई है और तुम्हें अभी भी अपना बर्गर की पड़ी हुई है। कोई बात नहीं आंचल, ये दोनों अभी छोटी है, इनमें समझ नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। बड़ी होंगी तो समझदार हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका। ये आपकी मेहनत और आपके दुख दर्द को नहीं समझ सकती, क्योंकि इन्हें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता। अगर ये एक दिन में बाहर कमाने निकले तो इन्हें समझ आ जाए कि बाहर की दुनिया कितनी मुश्किल है। माँ, आज से आप घर पर रहोगी और हम तीनों कल से शहर जाकर काम ढूंढना शुरू करेंगे। लेकिन आंचल, नहीं माँ, अब और नहीं, आपको मेरी बात मानना ही होगी, और तुम दोनों को भी, समझी?
अगले दिन आंचल प्रिया और मीनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकलती है। प्रिया और मीनू को आंचल पहले ही से पसंद नहीं थी, लेकिन जो कुछ कल हुआ था उसके बाद से तो प्रिया और मीनू आंचल से नफरत करने लग जाती है। जंगल के रास्ते में प्रिया और मीनू बात कर रहे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती ये आंचल की बच्ची खुद को समझती क्या है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हमें नौकर बनाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को करने चाहिए, लेकिन ये आंचल की बच्ची हमें शहर लेकर जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं काम के लिए, तो चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ बीच जंगल के रास्ते में जंगली जानवर होंगे, हम आंचल को उस जंगली जानवर के पास छोड़ देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर चले जाएंगे और माँ तो है ही हमें खाना खिलाने वाली। वाह दीदी वाह, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों आंचल के साथ जाने लगती है। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों को देखकर कहता है, बच्चों क्या आपके पास कुछ खाने को है? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत समय से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे को देखकर प्रिया कहती है, अरे अगर हमारे पास कुछ खाने को होता तो हम बाहर काम करने क्यों जाते भला? बड़ा आया खाना मांगने वाला, खुद कमा कर नहीं खा सकता है क्या? प्रिया, अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो, इस तरह भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, हमें माफ कर दीजिए, हम अपने शहर जा रहे हैं, अगर हमें वहाँ से कुछ मिलता है तो आते वक्त हम आपको दे देंगे। ऐसा कहकर आंचल आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मीनू और प्रिया को झाड़ियों के पीछे दो शेर आपस में लड़ते नजर आते हैं। तभी वो दोनों आपस में इशारा करती है और झाड़ियों के अंदर आंचल को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आंचल जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है और तीन नदी वाले रास्ते के किनारे पर पहुँच जाती है, जहाँ उसे मीनू और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी नमोदार होती है जो कहती है, आप तीनों को यहाँ पर स्वागत है। मैं इन तीन जादुई नदी की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी मदद करना चाहती हूँ। आप जो तीन नदी सामने देख रहे हैं, इनमें से पहली नदी हीरे से भरी हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी से भरी हुई है और तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग इन तीनों में से एक नदी चुन सकते हैं अपने लिए। हीरे तो बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तो हीरे वाली नदी ही चुनूंगी। सोने चांदी से तो मैं पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसीलिए मैं दूसरी यानी सोने चांदी वाली नदी को चुनूंगी। सोना चांदी हीरे तो सब यही रह जाएंगे, अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है लोगों की दुआएं, और मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तीसरी नदी चुनती हूँ। तीनों बहनें अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती है। प्रिया अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है। दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोने और चांदी का पहाड़ बना लेती है। इतना सब कुछ अपनी नाव में भरने के कारण अब दोनों की नाव समुद्र में डूब जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं तीसरी तरफ जब आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में धन दौलत हीरे और जवाहरात मिलते हैं। आंचल नदी की तरफ से मिले हुए उन हीरे जवाहरात को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ नहीं है। तभी वो परी से पूछती है, परी क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी बहनें कहाँ हैं? परी सारी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, परी प्लीज परी, मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए, मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए। हाँ मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम पर पहुँचाया है, लेकिन आखिर को वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और माँ की भी इज्जत नहीं की, दूसरों को बुरा भला कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी हो, लेकिन वो है तो मेरी बहनें, पर अभी नहीं तो बाद में
मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम्हारा भला हो। तुम्हारी इसी अच्छाई की वजह से ही मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस देती हूँ। ऐसा कहकर परी दोनों नदी पर अपनी छड़ी घुमाती है और प्रिया और मीनू को वापस ले आती है। मीनू और प्रिया को जब आंचल का पता लगता है तो वो आंचल से माफी मांगती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। ये देखकर परी तीनों बहनों को सोने चांदी के जेवर देती है, जिसे लेकर तीनों बहनें अपनी माँ के पास जाती है और उनकी सेवा करती है और हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।